अवचेतन मस्तिष्क। अवचेतन का मस्तिष्क वह संपर्क सूत्र है जो चेतन मस्तिष्क में प्राप्त किए गए हर संवेग को छानकर उसका समेकित प्रभाव एकत्रित करता रहता है और जिससे असीम मेधा की तार भी जुड़ते हैं। इसमें हर तरह के चेतन संवेग जुड़ते रहते हैं, चाहे कैसे भी हो। जब चेतन संवेग से अनंत मेधा के तार जुड़ते हैं तो दिमाग में करिश्माई विचार या विचार श्रृंखला चालू होती है। यदि उसकी एक बार अनुभूति हो जाए तो उसे नियंत्रित भी किया जा सकता है। यह एक भ्रांत धारणा है कि अवचेतन मस्तिष्क तभी कार्यरत होता है जब चेतन मस्तिष्क सुषुप्त में चला जाता है। वस्तुतः तथ्य यह है कि यह दिन रात कार्यशील रहता है। उसमें आए संवेग और अनंत मेधा की अंतर्क्रिया सदैव चलती रहती है। यह ठीक है कि चेतन रूप में हम अपने अवचेतन पर नियंत्रित स्थापित नहीं कर सकते, परंतु उसमें एक इच्छा तो स्थापित कर ही सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं कि अवचेतन में डाली गई इच्छा चेतन को भी नियंत्रित कर देती है। एक पुराना तरीका है कि तकिए से कहकर सोना कि हमें सुबह 5 बजे या जितने बजे भी चेतन मस्तिष्क की उठने की कामना हो जगा देना। ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो उसी प्रकार सोकर उठ जाते हैं। आखिर जब चेतन मस्तिष्क सो रहा हो तो वह कौन सी प्रेरणा है जो रात को बताए गए समय में पर हमें सुबह सजग कर देती है। यह तो हमारे रोज़मर्रा के जीवन का उदाहरण है। उसी कारण यह माना जाता है कि चेतन मस्तिष्क और अवचेतन में एक निश्चित संपर्क सूत्र है। यह मानव को ज्ञात नहीं है, परंतु उसकी उपस्थिति निर्विवाद है। यह भी स्पष्ट है कि अवचेतन से चेतन से परे अनंत मेधा या ईश्वरीय शक्ति से भी कोई संपर्क सूत्र होता है, तभी तो इच्छा का मूर्त रूप हमारे सामने आ पाता है। लेकिन अवचेतन के सामने एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए पिछले अध्यायों में बार बार यह कहा गया है कि अपनी इच्छा स्पष्ट रखिए, चाहे तो उसको सूक्ष्म रूप में कागज पर लिखकर चेतन मस्तिष्क के अंदर बैठा दीजिए। यह निश्चित ही अवचेतन तक पहुँचेगी। इस पुस्तक में दिए गए 13 सिद्धांत वह तरीका बताते हैं जिसके जरिए आप अपने अवचेतन को भी जागृत कर सकते हैं। वैसे तो यह सदैव जागृत रहता है, परंतु इन सिद्धांतों के माध्यम से आप उसको मनचाही दिशा में जागृत कर सकते हैं। उसका उत्तर भी संभव है। यदि चेतन की इच्छा को आप अवचेतन तक नहीं पहुंचा पाए तो यह आपको किसी न किसी रूप में बार बार ऐसा करने को कौंधता रहेगा। मान लीजिए आपको अपना आयकर रिटर्न एक निश्चित तारीख तक भरना है और आप उसे भूल गए हैं, तो जब भी आप धन संपत्ति कोई काम करेंगे तो उसका विचार बार बार आएगा। यह तब तक आएगा जब तक कि आप उसे पूरा नहीं कर लेते। आदमी जो भी करता है उसका सर्वप्रथम विचार एवं संवेग के रूप में उभरता है। यह संवेग ही एक इच्छा बनता है जिसमें कल्पना और विश्वास का कूट अदम्यता भरता है। यह अदम्यता इच्छा को दृढ़ता प्रदान करते हैं और अवचेतन में उसकी उपस्थिति दर्ज कराती है। जब कोई विचार आपके अवचेतन में पास करने लगता है तभी उसका मूर्त रूप प्राप्त करने की ललक आपके मन में उभरती है। यह पूरी प्रक्रिया स्वतः चलती है। उसमें चेतन का काम उसी इच्छा को मरने न देना मात्र है। इस पुस्तक के जरिए आप अपने को तैयार कर रहे हैं कि किस प्रकार अपने अवचेतन के श्रोतागणों को संबोधित किया जाए, जिससे मांग एक संवेग इच्छा बनकर अपना मूर्त स्वरूप धन संपत्ति वास्तव में प्राप्त कर सकें। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप समझें कि कैसे उन भीतरी श्रोतागणों को संबोधित किया जाए। आपको उसी भाषा में बोलना पड़ेगा जो अभी समझ में आती है। जैसे श्रोतागण को निर्देश देने के लिए उसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जो वह समझता है, उसी प्रकार आपकी वह भाषा होनी चाहिए जो अवचेतन समझ सके। उसको समझने के लिए यह समझ लीजिए कि 7 धनात्मक भाव होते हैं अवचेतन के लिए और 7 ऋणात्मक भाव। कोशिश यही करें कि धनात्मक भावों पर जोर दें और ऋणात्मक भावों से बचते रहें।
7 प्रमुख धनात्मक भाव: इच्छा का भाव, विश्वास का भाव, प्रेम का भाव, काम का भाव, उत्साह का भाव, रोमांस का भाव, आशा का भाव। यदि धनात्मक भाव कई और भी हो सकते हैं, पर ऊपर प्रमुख भाव बताए गए हैं। प्रयत्न कीजिए कि इन्हीं भावों को आपके मन में ज़्यादा समावेश होता रहे। जितना ज़्यादा उनको ग्रहण करने का प्रयत्न करेंगे, उतने ही ज़्यादा में आपके मन में आते रहेंगे। यह स्मरण रहे कि यह पुस्तक आप धन संपदा के प्रति ज़्यादा जागरूक होने के लिए पढ़ रहे हैं, और धन संपदा एक धनात्मक इच्छा है। यदि ऋणात्मक भाव आपके मन में ज़्यादा आते रहेंगे, तो धनात्मक भावों के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। 7 प्रमुख ऋणात्मक भाव, इनसे बचें। भय का भाव, ईर्ष्या का भाव, नफरत का भाव, बदले का भाव, लालच का भाव, अंधविश्वास का भाव और क्रोध का भाव। यह याद रखें कि दिमाग में ऋणात्मक और धनात्मक भाव एक साथ नहीं रह सकते। एक की उपस्थिति दूसरे को खाने लगेगी। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि धनात्मक भावों को कायम रखें और ऋणात्मक भावों का प्रवेश दिमाग में न होने दें। उस विषय में आदत ही बना लेना चाहिए कि दिमाग स्वतः ही ऋणात्मक भावों को टिकने न दें। यदि एक भी ऋणात्मक भाव दिमाग में रह गया, तो वह धनात्मक भावों को कतई टिकने न देगा। उस विषय में एक और तथ्य आपको समझना होगा। आपने प्रायः देखा होगा कि लोग प्रार्थना तब करते हैं दिल से जब वे हर तरफ से असहाय हो जाते हैं। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक उनकी प्रार्थना मात्र एक खोखली औपचारिकता ही प्रतीत होती है। परेशानी में जब वे सच्चे दिल से प्रार्थनारत होते हैं, तो वे सदा भय और संयम से आक्रांत रहते हैं, क्योंकि भय और संयम लगातार परेशान अवचेतन से प्रकट होते हैं। वे दिमाग में स्वभावतः ऋणात्मकता का संचार कर देते हैं। यह एक सार्वभौमिक सिद्धांत है कि अवचेतन में भरे भाव ही अंततः मेधा से अंतर क्रिया करते हैं, और जो आपके पास उपलब्ध होता है उसी के अनुरूप फल भी प्राप्त करते हैं। इसलिए पूरे विश्वास से प्रार्थना करें और ऐसा करते रहें, हर काम करने से पूर्व, न कि हर तरफ से असफल होने के बाद। यदि ऐसा करते रहेंगे तो धनात्मक संवेग धनात्मक प्रतिफल भी प्रदान करेंगे। आप अपने विगत के जीवन का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि जब जब प्रार्थना विश्वासपूर्ण ढंग से की गई थी, तो आपकी प्रार्थना सफल हुई थी। यह मस्तिष्क में उपस्थित धनात्मक भावों के वर्चस्व के कारण ही था। इसलिए एक पुरानी मान्यता है कि दुख में भगवान का स्मरण करने से बेहतर है सुख में उसका सदैव स्मरण किया जाए, क्योंकि ऐसा करने से दुख होगा ही नहीं। प्रार्थना से एक बल भी मिलता है और अवचेतन भी स्पष्ट रूप से धनात्मक हो जाता है। मेरा तो मानना है कि शीघ्र संसार में एक ऐसा युग आएगा जब स्कूलों कॉलेजों में प्रार्थना का विज्ञान सिखाया जाएगा। इस शिक्षा में बताया जाएगा कि प्रार्थना एक धनात्मक मानसिक माहौल में की जानी चाहिए, क्योंकि तभी विश्वास और निष्ठा प्रार्थना से में जुड़कर उसे अमोघ बनाती है। विश्वास से दैवी कृत्य की भी व्याख्या बदल जाती है। उसको एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व बिजली गिरता ईश्वरीय प्रकोप का अवतरित होना ही समझा जाता था। यदि कहीं बिजली गिरती थी तो समझा जाता था कि ईश्वर उस व्यक्ति या स्थल पर कुपित है। लेकिन आज वैज्ञानिक प्रगति के फलस्वरूप आकाश से गिरने वाली इस बिजली को समेट कर पृथ्वी पर समृद्धि लाने के लिए सारा उद्योग जगत प्रयत्नशील है। कुछ दशक पूर्व ग्रहों के बीच एक प्रकार का द्रव्य ईथर की कल्पना थी, क्योंकि तब का मानव यह समझ नहीं पाता था कि कैसे शून्य में भी आपसी संपर्क संभव हो सकता है। इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए मानव मस्तिष्क का अंततः मेधा के साथ जुड़ाव समझा जा सकता है। मानव मेधा और अनंत मेधा के मध्य कोई चुंगी पोस्ट नहीं है, न कोई मीडिया है। यह तो ईमानदार और अदम्य इच्छा, धैर्य, लगन और धनात्मक समझ के कारण संभव हो पाता है। आप जिंदगी भर प्रार्थना तो
को तोते की तरह रटते रहें, कुछ फल प्राप्त नहीं होगा जब तक कि वे विचार जो आप अंततः मेधा तक पहुंचाना चाहते हैं वो रूपांतरित होकर आपके अपचेतन में से ही न प्रक्षेपित हो। अंततः मेधा से संप्रेषण कायम करने का तरीका वही है जिसके द्वारा ध्वनि कंपन रेडियो द्वारा किया जाता है। यदि आप इस तरीके से वाकिफ़ हैं तो आपको यह भी ज्ञात होगा कि ध्वनि कंपन की यह तरंगे ईयर के माध्यम से तब तक प्रेषित नहीं की जा सकती जब तक कि उनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी आवृत्ति की न हो, जिसे शॉर्ट वेव कहते हैं। उसको ग्रहण कर रेडियो का रिसीवर उसे उन टुकड़ों में बांट देता है जिससे फिर वह मानव भाषा का रूप ले लेते हैं। अपचेतन मस्तिष्क इस संदर्भ में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। वह चेतन मस्तिष्क द्वारा की गई प्रार्थना को उस भाषा में रूपांतरित कर देता है जो पुनः अंततः मेधा गम हो, अर्थात जो भाषा अनंत मेधा द्वारा समझी जाती हो। उसी क्रम में प्रार्थना का फल भी प्रेषित होता है। इस सिद्धांत को यदि आप समझ लें तो आप पर यह खुद ही जाहिर हो जाएगा कि मात्र प्रार्थना पुस्तक से स्तुतियाँ दोहराने से कुछ नहीं होगा जब तक कि उसके साथ निष्ठा और विश्वास न जुड़ा हो। यह विश्वास अपचेतन से प्रकट होता है और उसी के जरिए मानव अनंत मेधा से संपर्क स्थापित कर पाता है। आपकी प्रार्थना अनंत मेधा, जैसा कि इस लेखक द्वारा निर्धारित सिद्धांत है, तक पहुँचते पहुँचते एक आध्यात्मिक आयाम प्राप्त कर लेती है, क्योंकि श्रद्धा का तो या विश्वास का संपुट ही सांसारिक विचारों की आध्यात्मिकता का आवेग प्रदान कर पाता है। विश्वास और भय का आपस में कभी मेल नहीं होता, इसलिए प्रार्थना में विश्वास का समावेश करे, भय का नहीं।